तो आज का लीड कोड पीओटीडी है क्वेश्चन नंबर 1513 नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग विद ओनली वंस। इट मीन्स क्वेश्चन बोल रहा है हमें ऐसे सबस्ट्रिंग को काउंट करो जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो मेरा सबस्ट्रिंग में जो भी मेरा स्ट्रिंग होगा सिर्फ और सिर्फ वन होगा, मेरे जीरोस नहीं होंगे। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन किया था उसमें मुझे डोमिनेटिंग वंस काउंट करना था, इसमें हमको सिर्फ और सिर्फ वंस वाले काउंट करने हैं। इट मीन्स मेरे जो स्ट्रिंग होगा उसमें मेरे वन ही होंगे। एक वन हो सकता है, दो वन हो सकते हैं, तीन वन हो सकते हैं, बट जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसे मेरे सबस्ट्रिंग अलाउ नहीं है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वन होंगे। तो हमको सबस्ट्रिंग निकालना है, हमारे पास स्ट्रिंग दिया है बाइनरी स्ट्रिंग। तो क्वेश्चन बोल रहा है हमें बाइनरी स्ट्रिंग दिया है, तो रिटर्न क्या करना है, द सबस्ट्रिंग विथ ऑल कैरेक्टर वन सिंस द आंसर में बी टू लॉट्स रिटर्न मॉडुलस दिस। ठीक, तो ऐसे सबस्ट्रिंग काउंट करने हैं जिसके कैरेक्टर जो भी हो सिर्फ वन हो, जीरोस नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ये वाला एग्जाम्पल है 0 1 1 0 1 1 1। ठीक है, पहले हम सभी सबस्ट्रिंग निकालने का क्या हमारा ब्रूट फोर्स मेथड क्या है कि हम दो फॉर लूप लगा दें। ठीक है, दो फॉर लूप लगा दें और अपना सारे सबस्ट्रिंग को काउंट कर लें। ठीक है, ये मेरा होता है ब्रूट फोर्स, जिसमें सारे सबस्ट्रिंग निकालेंगे। यदि मेरा जीरो प्रेजेंट है तो उसको नेगलेक्ट कर लेंगे, यदि मेरा वन वन आ रहा है तो उसको काउंट करते जाएंगे। ठीक है, जैसे अगर मेरा आई यहाँ पर है तो क्या होगा, स्टार्टिंग में जीरो से मेरा सबस्ट्रिंग स्टार्ट होगा, जीरो से सबस्ट्रिंग स्टार्ट होगा, ये होगा, फिर ये बनेगा। ठीक है, फिर 0 1 1 बनेगा। तो इन सारे सबस्ट्रिंग में जब मेरा आई यहाँ पर होगा, आई यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो सारे सबस्ट्रिंग जीरो वाले होंगे, तो ये वाला तो निगलेक्ट हो जाएगा। जब मेरा आई यहाँ पर आएगा तो मेरे सबस्ट्रिंग क्या बनेंगे, वन यहाँ पर, फिर अगला क्या बनेगा, ये बनेगा। ठीक है, फिर अगला क्या बनने लगेगा, 1 1 0, तो जीरो आ गया, तो यहाँ से निगलेक्ट हो जाएगा। जब मेरा आई यहाँ पर आएगा तो मेरा क्या बनेगा, तो मेरा सबस्ट्रिंग ये बना, फिर अगला क्या बनेगा, 1 0 बना। ठीक है, जीरो आ गया, यहाँ से निगलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके आगे जब भी एडिशन होगा मेरे जीरोस ही आएंगे। जब यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो जीरो से स्टार्ट हो रहा है तो इसको लेंगे नहीं। फिर इस वाले पर आते हैं, इस वाले पर क्या होगा, पहले वन आएगा, फिर डबल वन आएगा, फिर ट्रिपल वन आएगा। ठीक, अब मेरा जब आई यहाँ पर आएगा तो पहले ये आ गया, ठीक, फिर ये आ गया, फिर जब मेरा आई यहाँ पर आएगा तो मेरा सिर्फ और सिर्फ एक सबस्ट्रिंग बनेगा वन का। अब हम काउंट कर लेते हैं हमारे कितने सबस्ट्रिंग जिसमें सिर्फ और सिर्फ वन आए हैं। एक ये हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 और 9, टोटल 9 सबस्ट्रिंग हमें मिले हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ वन है। ठीक, और सब में क्या है, जीरोस प्रेजेंट है, तो उसको मुझे काउंट नहीं करना है, तो हमारे जो आउटपुट है 9 आया है। ठीक, ये हमारा ब्रूट फोर्स मेथड हो गया कि क्या था, हम काउंट कर रहे हैं सारे सबस्ट्रिंग निकाल कर, उसमें से हम काउंट कर ले रहे हैं, कर ले रहे हैं कि मेरे कितने सबस्ट्रिंग प्रेजेंट है। ठीक, अब हम इसको ऑप्टिमाइज कैसे करें, क्योंकि मेरा जो कंस्ट्रेंट है बहुत हाई 10⁵ है, एन स्क्वायर लगाएंगे तो 10⁻10 हो जाएगा, जो कि टेली कर देगा। ठीक है, अब हमको ये सोचना है कि हम कैसे एक एन स्क्वायर से कम में ही इसको कैलकुलेट कर सके कि कितने मेरे सबस्ट्रिंग आएंगे। जैसे ये देखो, इसमें पहले तो कितने वंस हैं मेरे, देखो 5 वन है। ठीक है, 5 वंस है, तो 5 सबस्ट्रिंग ऐसे तो जरूर बनेंगे जो मेरे वन वन आएंगे। ठीक, और इसका ये देखो कंजुगेटिव कितने हैं, तो यहाँ है, ये 3 है। जब मेरे ये वाला आएगा, जब मेरा ये आ रहा है, ये दो कंजुगेटिव वंस वाले आ रहे हैं, तो यहाँ पर भी एक बन गया मेरा दो वाला। ठीक, ये मेरे यहाँ पर एक एक कैलकुलेट हो जाएगा। जब मेरे ये वाला आएगा, ठीक, 1 2 3, देखो इसमें क्या क्या बनेगा, एक डबल्स का बनेगा, दो डबल्स का बनेगा, इसमें भी दो डबल्स का बन रहा है और एक ट्रिपल का बन रहा है। ठीक है, इट मीन्स 5 जो है, 5 ऐसे सबस्ट्रिंग बन रहे हैं जिसमें मेरा वन का काउंट आ रहा है, और 3 सबस्ट्रिंग ऐसे बन रहे हैं जिसमें मेरे 2 वंस आ रहे हैं, और एक ऐसे सबस्ट्रिंग बन रहे हैं जिसमें मेरे 3 वंस आ रहा है। ठीक है, तो हमें ये पता चल रहा है कि मुझे कंजुगेटिव को फाइंड करना है। और समझते हैं एग्जाम्पल, इससे ले लेते हैं। ठीक, इसमें कितने हैं, 2 2 4 6, 6 मेरे वन वन आ रहे हैं। ठीक है, ऐसे 6 मेरे, हम पीछे से सोचते हैं कि 6 मेरे वन वन है, तो एक तो मेरे 6 वन वन वाला बन जाएगा, 2 2 4 6। ठीक, फिर जब 5 वाला करेंगे, जब एक कम करते हैं उसमें 6 वंस वाला एक बनेगा, जब मैं 5 वाला काउंट करूँगा तो एक 5 वाला ये बन जाएगा, फिर इस वाले को छोड़कर ये मेरा 5 वाला बन जाएगा। ठीक, तो दो मेरे 5 वाले सबस्ट्रिंग बनेंगे, 1 2 3 4 5। ठीक, अब इन 6 में से हमको परम्यूटेशन करना है कि अगर अगर मेरे 4 स्ट्रिंग आते हैं, 1 2 3 4, और मेरे टोटल नंबर ऑफ
कंजिक्यूटिव स्ट्रिंग कितने दिए हैं 6, ठीक है। कंजिक्यूटिव स्ट्रिंग दिए हैं 6, उसमें मुझे 4-4 का पेयर निकालना है, तो हम कितने निकाल सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं 3। फिर जब मेरा परम्यूटेशन करना जैसे 1 2 3 4 5 और 6 है, ठीक, तो 4-4 का स्ट्रिंग कैसे करेंगे, पहले 4 का स्ट्रिंग ये हो गया, फिर अगला कंजिक्यूटिव ही करेंगे, 4 का ये हो गया, अगला ये हो गया, ठीक है। देखो 1 2 1 2 3 3 बन गए 4-4 के। अब ऐसे ही हम 3-3 का निकालेंगे, 1 2 3 का कितने कितने बन सकते हैं, 1 2 3, तो एक एक इंक्रीज करता जा रहा है, एक एक इंक्रीज करता जाएगा। ऐसे ही 2 का कितना आ जाएगा, 2 का 5, और फिर एक सबस्ट्रिंग, एक 1 का सबस्ट्रिंग कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। देखो इनका एडिशन हम कर रहे हैं, 6 5 11 11 4 15 15 3 18 18 2 20 21, टोटल 21 सबस्ट्रिंग आ रहे हैं। ये हम देख रहे हैं कि हमको सिर्फ और सिर्फ ये चेक करना है कि मेरे कंजिक्यूटिव वंस कितने आ रहे हैं। जैसे इस वाले एग्जाम्पल में और लेते हैं, कंजिक्यूटिव वंस कितने आ रहे हैं, 2 और 3, ठीक, इट मीन्स 3, ठीक, ये आ रहे हैं, ये हमारे कंजिक्यूटिव आ रहे हैं, और एक मेरा ये कंजिक्यूटिव आ रहा है। तो इसमें कितने बनेंगे, एक 3 का बनेगा, ठीक ठीक, बहुत अच्छे से समझाते हैं। कंजिक्यूटिव कौन कौन सा है, पहला कंजिक्यूटिव एक हो गया, 3 ट्रिपल 1 का हो जाएगा, एक मेरा डबल 1 का हो जाएगा, ठीक। इसमें तो पहले एक हमको क्या दिख रहा है, एक 3 सबस्ट्रिंग, एक 3 वंस का सबस्ट्रिंग बनेगा, ठीक है। 1 2 3 का मेरा एक बार बनेगा, ठीक। अब मैं 2 सबस्ट्रिंग कर दिया, तो 2 का मेरा कितना बन जाएगा, 2, एक ये वाला पेयर बनेगा, एक ये वाला बनेगा, ठीक। कंजिक्यूटिव ऐसे ही शिफ्ट होगा मेरे सबस्ट्रिंग, ठीक। अब मेरे 1 सबस्ट्रिंग वाले कितने हैं, मेरे टोटल 3 है, तो एक एक आ जाएगा, 3 तो 3 हो गए। देखो यहाँ से कितने हो गए, 6 हो गए। अब मेरा ये 2 वाला है, तो 2 सबस्ट्रिंग वाला एक तो ये बन गया, फिर मेरे सिंगल सिंगल वंस वाले सबस्ट्रिंग मेरे 2 बार बन गए, ठीक। तो यहाँ से कितना हो गया, 3, और ये कितने हो गए, 6, टोटल कितने हो गए मेरे 9, ठीक है। तो सिंपली हमको क्या करना है, हमको कंजिक्यूटिव कंजिक्यूटिव 1 निकालना है, ठीक। कंजिक्यूटिव वंस कितने हैं, उसके बाद हमको क्या निकाल देना है, उसका सम कितना होता है। जैसे नेचुरल नंबर का सम क्या करते हैं, एन ब्रैकेट में n+1/2, ये होता है हमारा फार्मूला। जैसे हमारा इसमें इस क्वेश्चन में टोटल 6 कंजिक्यूटिव आ रहा है, ठीक है। 6 का क्या निकालेंगे, 6 इंटू 6 + 1/2 कितना होगा, ये 3 टाइम्स 6 + 1 7 3 जा 21, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कंजिक्यूटिव एक 2 का है, एक 3 का है, 2 इंटू 2 + 1/2 कितना आ गया, 3, ठीक है। और नेक्स्ट वाला कितना आ गया, 3 का, 3 इन ब्रैकेट में 3 + 1/2 कितना आ जाएगा, 3 इंटू 4/2, ये हो गया 6, ठीक। 3 + 6 कितने, 9 आ गया, ठीक। ये देखो इसमें लगा देते हैं, कंजिक्यूटिव कितने आ गए, 1, 1 + 1/2, इससे ये गया, इसका 1 2 टाइम्स कर देंगे क्योंकि 2 बार आ रहा है, ठीक। ये आंसर 2 होगा। क्योंकि बस हमको यही काउंट करना है मेरे कंजिक्यूटिव वंस कितने हैं। बस हम क्या करेंगे, सिंपली एक लूप लगाएंगे आइटरेटर, इसमें हम कंजिक्यूटिव काउंट करेंगे, कंजिक्यूटिव काउंट कर बस डायरेक्ट ये फार्मूला लगा लेंगे हम। एन कितने मेरे ये देखो एन है मेरा कंजिक्यूटिव है, कंजिक्यूटिव वंस, ठीक है। कल कर एन इन ब्रैकेट n+1 लाइक। अब हम इसको कोड करके देखते हैं, ठीक है। थैंक यू। ठीक है, अब हम इसको सोल्यूशन देखते हैं कि कैसे हम इसका कोड कर सकते हैं, ठीक है। तो हमको पता है कि हमको क्या करना है, हमको कंजिक्यूटिव वंस निकालना है हमारे स्ट्रिंग की तरह। तो हमको सिंपली एक आइटरेटर लूप लगा लेते हैं। उससे पहले एक हम इंट काउंट वेरिएबल ले लेते हैं जो मेरा कंजिक्यूटिव को काउंट करेगा, और एक मेरा इंट आंसर कर लेते हैं जो कि मेरा आंसर को कैलकुलेट करेगा। क्योंकि ये मेरा बहुत बड़ा है, तो हम एक अपना लॉन्ग इंट मॉड ले लेते हैं, जिससे हमारा मॉडुलो निकल जाएगा और बहुत बड़ा आंसर होगा। तो हम इन सबको सेफ साइड के लिए लॉन्ग ले लेते हैं, लॉन्ग, ठीक है। आपसे सिर्फ एक आइटरेटर लगाएंगे, इंट i = 0, i की वैल्यू लेस देन s डॉट साइज i को प्लस करें, ठीक। क्या चेक लगाएंगे, इफ मेरा s ऑफ i यदि इक्वल है 1 के, तो इस केस में हमको सिंपली क्या करना है, हमको सिर्फ और सिर्फ काउंट को प्लस करते हैं, ठीक। यदि 1 नहीं है, इट मीन्स 0 आ गया, मेरा कंजिक्यूटिवनेस खत्म हो गया। मेरे जितने भी कंजिक्यूटिव आएंगे काउंट करते जाएंगे, जैसे कंजिक्यूटिव नहीं होगा इट मीन्स 0 आ गया। तो उस केस में हमको क्या करना था, अपने आंसर प्लस जो मेरे काउंट हुए होंगे, काउंट +1/2 करना था, ठीक है। मेरा आंसर बहुत बड़ा जा सकता है,
तो हम इसका मॉडुलो ले लेंगे, ठीक है, इसका भी मॉडुलो, इसका भी मॉडुलो, ताकि हमारा आंसर सही हो जाए, ठीक है। और उसके बाद हमको अपने काउंट को 0 को बराबर कर देना, ठीक। और लास्ट में हमको एक और केस होता है जब मेरा सारे 1 1 आ जाए लास्ट तक, ठीक है, तो उस समय तो मेरा 0 फाइंड ही नहीं होगा, तो ये वाला कैलकुलेट ही नहीं होगा, ये मेरा एक्सट्रीम केसेस है। तो इस वाले केस में भी हम बाहर निकलते ही एक और आंसर कर देंगे, ठीक। उसके बाद क्या करना है, हमको रिटर्न कर देना है आंसर, ठीक है। ये हमारा सिंपल कोड है और रन करा के देखते हैं। सारे टेस्ट केसेस पास हो गए, तो हमको सिंपली सबमिट करना है। तो हमारे सारे टेस्ट पास हो चुके हैं। तो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एन में हमने कैलकुलेट कर लिया, हमारा स्पेस भी कॉन्स्टेंट है, ठीक है। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट POTD।